के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, सांसद इकरा हसन और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, आरजेडी के नए नवेले विधायक उसामा साहब मेहमानों की लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। देश के सियासत के धुरंधरों का ये मजमा लगा है राजधानी दिल्ली में। ये है इनविटेशन कार्ड। कार्ड के ऊपर लिखा है दावते वलीमा और ये न्योता है उमर और फातिमा की शादी का। न्योता दिया गया है सिगबतुल्लाह अंसारी, अफजाल अंसारी और अब्बास बिन मुख्तार अंसारी की ओर से। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि दिल्ली के हाई प्रोफाइल चाणक्यपुरी इलाके में ये जो फंक्शन चल रहा है उसे ऑर्गेनाइज करवाया है अंसारी फैमिली ने। ये शादी है मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी की, जो अफसा अंसारी के फर्जी साइन मामले में 49 दिन पहले कासगंज जेल से रिहा हुआ है और जिस अफसा अंसारी के फर्जी साइन केस में जेल गया था वो अफसा अंसारी 1023 दिन से फरार है और सिर पर कुल 1 लाख का इनाम है। अब जरा उमर की दुल्हन का इंट्रो आपको दे देते हैं। बताया जा रहा है कि फातिमा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के रहने वाले मलिक मियां की नातिन है। मलिक मियां कारोबारी हैं, उनका पूरा परिवार वहीं रहता है। चर्चा है कि उमर और फातिमा एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों की रजामंदी के चलते रिश्ता तय हुआ है। कहते हैं ना कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। पहले दोनों का निकाह और इसके बाद देश की राजधानी में ये ग्रैंड रिसेप्शन। लेकिन जो सवाल सबके ज़हन में है कि जब लड़का लड़की दोनों गाजीपुर यूपी के हैं तो शादी दिल्ली में क्यों? जो कि पुलिस रिकॉर्ड में वांछित है, सम्मिलित हुई थी। पता नहीं कि गाजीपुर इत्यादि जनपदों में से किसी की पुलिस इस अवसर पर वहां पर उपस्थित थी कि नहीं, पर अगर उपस्थित भी रही हो तो ऐसे में इस शादी में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं बुर्कों में रहती हैं कि उसमें चेक कर पाना कि कौन अफसा अंसारी है, ये एक दुरूह कार्य हो जाता है। पुलिस अवश्य ही इस पर छानबीन कर रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। दिल्ली में मुख्तार फैमिली की ग्रैंड पार्टी के एक एक वीडियो फुटेज को यूपी पुलिस बारीकी से खंगाल रही होगी। वजह भी है, फरारी काट रही मुख्तार अंसारी की बीवी और उमर अंसारी की मां अफसा अंसारी के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज है। पुलिस रिकॉर्ड में अफसा अंसारी IS 191 गैंग की एक्टिव मेंबर है। साल 2022 में अफसा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट भी लग गया। अफसा पर गाजीपुर और मऊ पुलिस की ओर से 50-50 हजार के इनाम है। मुख्तार अंसारी की बीबी अफसा अंसारी को लेकर यूपी पुलिस लगातार अलर्ट है। बताया जा रहा है कि अफसा अपने छोटे बेटे उमर अंसारी के निकाह में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि उस पर 1 लाख का इनाम घोषित है, साथ ही वारंट भी जारी है। ऐसे में उमर के निकाह की पूरी जिम्मेदारी बड़े भाई अब्बास अंसारी और भाभी निखत अंसारी ने निभाई। पिछले साल मार्च में बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी लगातार अंसारी फैमिली अपने कर्मों की सजा भोग रही है। मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी ने 2 साल 8 महीने सलाखों के पीछे गुजारे। गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से 7 मार्च को अंतरिम जमानत मिली, तो वहीं बीवी निकहत अंसारी जेल में पति अब्बास से अवैध मुलाकात के आरोप में
189 दिन सलाखों के पीछे रही। जब अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद थे तब उनकी पत्नी निकहत अंसारी अवैध तरीके से उनसे मिला करती थी। जेलर के कमरे तक सीधी पहुंच थी अब्बास अंसारी की। खुलासा ये हुआ कि अब्बास अंसारी को जेल से भगाने की साजिश रची जा रही है। बाद में पुलिस ने एक्शन लिया और इस मामले में निकहत अंसारी को गिरफ्तार किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निकहत अंसारी को रिहा कर दिया। जाहिर है, जिस फैमिली में करीब करीब हर शख्स पर कानून का शिकंजा कस चुका हो, तो उस फैमिली के दावत में इतना बड़ा मजमा कैसे? तो इसके लिए अंसारी फैमिली की एक और पहचान आपको समझनी होगी। मुख्तार के दादा थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे थे। पुरानी दिल्ली के दरियागंज में उनके नाम से अंसारी रोड और दक्षिणी दिल्ली में अंसारी नगर है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान मुख्तार के नाना थे, जो पाकिस्तान के साथ युद्ध में महावीर चक्र से सम्मानित किए गए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जो रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। निश्चित रूप से पुलिस की निगाहें अपराधियों पर रहती हैं और कई फोटोग्राफ्स ऐसे भी आए हैं जिसमें तमाम जिन पे बहुत आरोप लगे हुए हैं, यहाँ से लेकर बिहार तक, यहाँ तक कि शहाबुद्दीन का लड़का ओसामा भी आया था और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उपस्थित थे। तो कहने की बात नहीं है कि माफिया, अपराधी और राजनीतिक लोगों का गठजोड़ वहां पर एकत्रित हुआ था। अब उसमें अगर कोई वांटेड रहा होगा तो पुलिस निश्चित रूप से इसकी जांच करके पकड़ेगी। देखिए, जो काम सरकार का है वो सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। कौन वांछित है, किस पे जांच है, किस पे क्या, ये सरकार, योगी आदित्यनाथ की पुलिस और जो भी जांच एजेंसियां उनका है। समाजवादी पार्टी अपने एक विधायक के परिवार में शादी में शामिल हुई थी और मरहूम मुख्तार अंसारी साहब समाजवादी पार्टी से भी विधायक रहे। उनके बेटे गठबंधन से विधायक रहे और गठबंधन का जो दल है अब वो बीजेपी के साथ है, तो सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए। देश को आजादी दिलाने तक से देश के लिए बलिदान देने वाले परिवार की मौजूदा पीढ़ी अपने खानदान के बिल्कुल उलट है। मुख्तार अंसारी की बीवी फरार है। दोनों बेटे अब्बास और उमर का जेल बेल का खेल जारी है, तो वहीं घर की बहू भी जमानती है। और यही वजह है कि इस फैमिली के ग्रैंड फंक्शन में नामचीन चेहरों की मौजूदगी देश के बड़े तबके को हजम नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। जो दल है अब वो बीजेपी के साथ है, तो सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए। देश को आजादी दिलाने तक से देश के लिए बलिदान देने वाले परिवार की मौजूदा पीढ़ी अपने खानदान के बिल्कुल उलट है। मुख्तार अंसारी की बीवी फरार है। दोनों बेटे अब्बास और उमर का जेल बेल का खेल जारी है, तो वहीं घर की बहू भी जमानती है। और यही वजह है कि इस फैमिली के ग्रैंड फंक्शन में नामचीन चेहरों की मौजूदगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.